नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका चल रहा था राजस्थान का इतिहास, जिसमें हमने चौहान वंश को कंप्लीट कर लिया था और मेवाड़ का इतिहास चल रहा था। दोस्तों, मेवाड़ के इतिहास को हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप को। पीछे हमने उदय सिंह को पढ़ा, उदय सिंह के बाद में इनकी पत्नियों के जो पुत्र होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। और आज जिस पुत्र की बात करेंगे उदय सिंह की, वो है महाराणा प्रताप, जिसे हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। क्यों कहते हैं हल्दी घाटी का शेर, क्या वजह रही होगी, क्या हल्दी घाटी का युद्ध जीता या हारा, आज सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास, यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दोस्तों आप प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलते रहें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराणा प्रताप, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में हम थोड़ा सा पीछे पढ़ लिया था, लेकिन दोबारा से हम पढ़ा देंगे आज आपको महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे दोस्तों। सबसे पहले इसके शासनकाल को लेकर दोस्तों प्रश्न बनेगा कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कितना रहा। तो याद रखना है 1572 से स्टार्ट होता है, 1597 तक शासन करेगा। इसके जन्म को लेकर भी कई प्रश्न बनते हैं। इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों, पिता का नाम क्या था, आपको ध्यान होना चाहिए। उदय सिंह का पुत्र था। किसका पुत्र था? उदय सिंह का पुत्र था। उदय सिंह की दो पत्नियां थी, जयवंताबाई और भटियाणी। जयवंताबाई का पुत्र था कौन है? इसकी माता का नाम क्या था? जयवंताबाई। ध्यान करना, कौन थी? जयवंताबाई थी इसकी माता। इसकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी थी जयवंताबाई, उसी का पुत्र था महाराणा प्रताप। ठीक है दोस्तों। फिर इसका जन्म को लेकर आता है कि जन्म कब हुआ था। दोस्तों, इसका महाराणा प्रताप का जो जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। और कहाँ हुआ था, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, कटारगढ़ के अंदर काफी डिटेल में है। कटारगढ़ के अंदर था एक बादल महल। क्या था दोस्तों? बादल महल में हुआ था। तो यानी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है, सारे ऑप्शन में नहीं देगा, इन तीनों में से एक देगा। यानी महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में, कटारगढ़ एक दुर्ग था अंदर, उसके बादल महल में हुआ था। तो ध्यान में रखना इस बात को दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया यहाँ से। सन आपको रखना 1540 में। ठीक बात है। अब इसका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है कि राज्य अभिषेक को लेकर एक प्रश्न बनता है कि कहाँ हुआ, कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, राज्य अभिषेक जो हुआ था वो गोकुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुंदा में हुआ था। ये गोकुंदा कहाँ पर है दोस्तों? ये उदयपुर के अंदर है। तो प्रश्न बन सकता है कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? वो गोकुंदा में हुआ था। लेकिन राज्य अभिषेक समारोह है, आपसे प्रश्न पूछेगा समारोह है, यानी मिक्स कर देगा प्रश्न कि समारोह है, यानी जो पार्टी की थी, यानी तिलक तो हो गया था गोकुंदा में और बाद में पार्टी कहाँ ली थी? तो पार्टी दी थी दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ दुर्ग में पार्टी हुई थी। यानी इसका जो समारोह मनाया गया था कहाँ था दोस्तों? कुंभलगढ़। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं, अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ, तो गोकुंदा दोस्तों याद रखना है। और ये प्रश्न पूछे कि महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक समारोह है कहाँ मनाया गया, तो आपको कुंभलगढ़ दुर्ग आंसर देना है। दोनों ही अलग अलग प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आप ध्यान में रखनी। बचपन का नाम भी कई बार पूछा जाता है कि बचपन में के अंदर इन्हें कीका के नाम से कहते हैं, बाद में ये हल्दी घाटी के शेर के नाम से फेमस हुए, वो बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। कीका के नाम से बचपन में क्या नाम था दोस्तों? कीका। बचपन में कीका क्यों कहा नाम नहीं था, कीका कहते थे दोस्तों, नाम नहीं था, सॉरी गलती से बोल दिया, नाम नहीं था। बचपन में इन्हें कीका के नाम से जाना जाता था। क्यों जानते थे? देखिए दोस्तों कि आज भी मेवाड़ के दक्षिण पश्चिमी मेवाड़ क्षेत्र के अंदर छोटे पुत्र को कीका के नाम से जानते हैं। यानी
कीका का मतलब होता है छोटा पुत्र। कीका का मतलब छोटा पुत्र होता है, नाम नहीं है महाराणा प्रताप का, कीका नाम नहीं है, ध्यान रखना। कीका के नाम से संबोधित करते थे क्योंकि छोटा पुत्र को कीका के नाम से जानते। और आज भी मेवाड़, दक्षिणी पश्चिम मेवाड़ क्षेत्र के अंदर छोटे पुत्र को बचपन में कीका बोलते हैं। दोस्तों ध्यान रखना इस बात को कि महाराणा प्रताप कीका के नाम से भी प्रसिद्ध थे। ये तो फेमस हो गए थे इसलिए इन्हें कीका के नाम ऐसा लगने लग गया। दोस्तों इनके घोड़े का नाम क्या था? इनके पास एक घोड़ा था, उनका नाम क्या था? चेतक। बड़ा ही खतरनाक घोड़ा था, बड़ा ही खतरनाक। और इसकी घोड़े से भी एक प्रश्न बनता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि पिता कौन था, माता कौन थी, जन्म कहाँ हुआ, कौन से महल में हुआ, प्रश्न बनेगा। राज्याभिषेक कहाँ हुआ, पार्टी कहाँ पर हुई, बचपन में कीका किसको कहते हैं, इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे। दोस्तों अब देखते हैं, अब यहां पर इसके समकालीन कौन था? दोस्तों इसके समकालीन था अकबर। कौन था दोस्तों? एक तरफ अकबर था, अकबर था। अब देखो दोस्तों इसके समकालीन आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, कौन था? तो अकबर था। अकबर भी बड़ा खतरनाक आदमी था। उसने देखा कि मेवाड़ के अंदर बहुत अच्छे से शासन चल रहा है, मेवाड़ तो स्वतंत्र है। अकबर चाहता था कि मेवाड़ को स्वतंत्र ना रहने दूं, मेवाड़ भी मेरे अंडर में आ जाए, मैं जैसे मेरा शासन वहां पर चले। तो अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा, जो आपके लेवल का यही प्रश्न पूछेगा कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए कितने शिष्टमंडल अकबर ने भेजे, तो आपको आंसर देना है 4। अब 4 कौन कौन से थे? उससे आगे का प्रश्न गहराई में, ये RS लेवल का है, काफी डेप्थ में फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछते हैं, तो आपसे वो लेवल का प्रश्न हाईकोर्ट, LDC, ग्राम सेवक, पटवार और में नहीं पूछा जाएगा। वैसे याद रखना 4 शिष्टमंडल भेजे थे। कौन कौन? जलाल खां, टोडरमल, भगवंत दास, और इनको भेजे थे। एक और था, वो देखते हैं। 4 शिष्ट में समझाने के लिए, क्या समझाने के लिए भेजे थे कि महाराणा प्रताप तू हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। यानी अकबर चाहता था कि मेरी अधीनता स्वीकार करे महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ये कह रहा है मैं क्यों अधीनता स्वीकार करूं, मैं नहीं मानूंगा, मेरे राज्य के अंदर मेरा ही शासन चलेगा, अकबर का नहीं चलने दूंगा। तो अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे अलग अलग तारीखों को, लेकिन चारों ही क्या रहे? असफल। प्रश्न यही बनेगा, मैंने लिखा नहीं है, लिख लेना कॉपी में। अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे और चारों के चारों असफल रहे। किसको? महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप स्वतंत्र रहना चाहता था, अपना शासन चलाना चाहता था। अकबर नाराज हो गया। अकबर क्या हो गया? नाराज हो गया कि बेइज्जती हो गई। 4 शिष्टमंडल भेजे समझाने के लिए, खतरनाक खतरनाक आदमी, लेकिन मेरी तो सुनी नहीं। अब इन दोनों के बीच में इसी बात को लेकर विवाद हो गया और अकबर ने क्या किया? इन दोनों के बीच विवाद हो गया और इनके विवाद का ही कारण बना था हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप को हार स्वीकार करनी पड़ती है। अब हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच होता है? अकबर का सेनापति था मान सिंह के बीच। अभी हम पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हल्दी घाटी युद्ध में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे साथ। अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो पहला ही प्रश्न बनेगा इसकी तारीख को। दोस्तों डाउट है इसमें, कहीं जगह आपको ऑप्शन में 18 जून 1576 लिखा होगा, तो वो भी आपको सही करना है, और कई जगह 21 जून 1576 लिखा होगा, दोस्तों भी इसे भी आपको सही कर देना है। लेकिन दोनों ऑप्शन एक साथ आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे। 18 या 21 जून इनमें से एक ही ऑप्शन में देखने को मिलेगा, या 18 मिल जाएगा या 21 जून मिल जाएगा, तो वो सही कर देना। आगे 1576 ध्यान में रखना। अब हल्दी घाटी का युद्ध पढ़ते हैं दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच होता है? इधर तो है प्रताप, यानी सीधा सीधा लिखता हूं, प्रताप का मतलब समझ गए होगे दोस्तों, महाराणा प्रताप। लेकिन एक तरफ दोस्तों है मान सिंह। अब कहोगे सर अकबर के साथ नहीं हुआ था क्या? नहीं जी, अकबर के साथ नहीं हुआ था। अकबर नहीं आया था युद्ध में, सिर्फ मित्र खां ने झूठी अफवाह फैलाई थी कि अकबर आया है। ये अकबर का खतरनाक सेनापति था। अकबर का दोस्तों क्या था? खतरनाक सेनापति था। ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या था? सेनापति था बड़ा। अकबर ने क्या किया? इस सेनापति को भेज दिया, मान सिंह को, खतरनाक था, कि तू जा और इसके साथ में युद्ध करे। इस युद्ध का नाम क्या निकला था? हल्दी घाटी का युद्ध। कहाँ पे हुआ था? राजसमंद में। कब हुआ था? 18 या 21 जून। और कौन से सन में हुआ था? 1576 को याद रखना है, ठीक है।
दोस्तों अच्छा, इस युद्ध के अंदर एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि एक आदमी था आसफ खां। कौन था? आसफ खां। और इसने क्या किया था? इस युद्ध के अंदर जिहाद की घोषणा की थी, जिहाद का नारा दिया था। कई बार आरएस लेवल का प्रश्न बनता है, पूछा जाता है जिहाद की घोषणा किसने की थी हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह अकबर की तरफ से था। आसफ खां ने जिहाद की घोषणा की थी। उसके बाद में एक प्रश्न और बनता है इस हल्दी घाटी युद्ध से कि अकबर की एक आदमी था मित्र खां। कौन था दोस्तों? मित्र खां, जिसने झूठी अफवाह फैलाई थी। झूठी अफवाह फैलाई थी। क्या फैलाई थी? कि भाई कौन आ गया? अकबर आ गया। कौन आ गया? यहां 2 बार लिख दिया सेनापति। चलिए ये नीचे वाला मिटा देता हूं, ठीक है। 2 ऊपर भी सेनापति लिख दिया यहां पे, तो अकबर का सेनापति। अच्छा, झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? मित्र खां ने कि अकबर आ गया है। कहां पर आ गया है? युद्ध करने। लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी, सिर्फ मान सिंह आया था, सिर्फ मान सिंह आया था। अब ध्यान से सुनना दोबारा, हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह के साथ युद्ध होता महाराणा प्रताप का। मुगल थे, क्या लिख दिया? अच्छा वो नीचे लगा दिया, चलो सॉरी अकबर का सेनापति था, ठीक है। थोड़ा लिखा कुछ मिसप्रिंट हो जाए, ध्यान करना। आसफ खां ने जिहाद की घोषणा की थी हल्दी घाटी के युद्ध में। मित्र खां एक आदमी था जिसने झूठी अफवाह फैला दी। प्रश्न कई बार पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी? तो याद रखना मित्र खां ने फैला दी थी कि अकबर आ गया। क्यों फैलाई? डराने के लिए कि भी अकबर आ गया, क्योंकि अकबर बड़ा खतरनाक आदमी था। अब ये मुगल थे, इधर फिर महाराणा प्रताप को घेर लिया, बड़ी जबरदस्त सेना लेके आया मान सिंह और महाराणा प्रताप को। यहां लिखता हूं कि मुगल सेना ने, यहां लिखते मुगल सेना ने घेर लिया। किसको घेर लिया भैया? महाराणा प्रताप को घेर लिया कि तू नहीं मानेगा, तेरे को 4 शिष्टमंडल भेजे, 4 आदमी भेजे, तूने उनकी बात नहीं मानी, हमारी दीनता स्वीकार नहीं की, तो कोई बात नहीं है, ये ले तेरा इलाज हम करेंगे। तो यहाँ पर मुगल सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और महाराणा प्रताप घायल अवस्था में घायल हो गया। यहाँ पर महाराणा प्रताप दोस्तों क्या हो गया? घायल हो गया। कौन? प्रताप। अब क्या करे, इतनी सारी सेना का सामना कैसे करे भाई? इसकी सेना नीची थी, थोड़ी सी कम थी दोस्तों। अब इसको बचाने के लिए इसका भाई आया, प्रताप का भाई आया। प्रताप का भाई आया, कौन था? क्या नाम था? शक्ति सिंह था भैया। कौन था? शक्ति सिंह। इस महाराणा प्रताप को बचाने के लिए कौन आया? महाराणा प्रताप का भाई आया, जिसने, लिख देता हूं, जिसने प्रताप को युद्ध से निकाला। प्रताप को युद्ध से दोस्तों, युद्ध से निकाला, सीधा लिख दे, निकाल कर बचाया, लिख दे, ठीक। तो यह भी प्रश्न बन सकता है कि महाराणा प्रताप को किसने बचाया मुगलों से? उस समय इसके भाई शक्ति सिंह ने इसको युद्ध से बाहर निकाल ले गया, तरीके से आया और इसको बचा कर ले गया दोस्तों। और इधर वाला मैंने दोस्तों यहाँ पर रफ कर दिया क्योंकि मुझे कुछ आगे लिखना होगा। तो इसको किसी ने बचाया घायल अवस्था में? महाराणा प्रताप को इसके भाई शक्ति सिंह ने। लेकिन दोस्तों युद्ध जारी रहा। आप कहोगे सर युद्ध का क्या हुआ? दोस्तों युद्ध जारी रहा था, युद्ध जारी रहा था, युद्ध जारी रहा था। युद्ध की कमान किसने संभाली थी दोस्तों? कमान से प्रश्न बनेगा, कमान किसने संभाली? 2 आदमी थे, एक था दोस्तों झालाबिंदा और एक था दोस्तों यहाँ पर हकीम खां। हकीम खां, सुर पठान भी कई जगह लिखा होगा और हकीम खां भी लिखा होगा। ये कौन था दोस्तों? ये मुस्लिम था। कौन था दोस्तों? मुस्लिम। अब मुस्लिम था इसलिए एक प्रश्न बन सकता है क्या कि महाराणा प्रताप की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने लड़ाई लड़ी वो कौन था? हकीम खां। ध्यान रखना इस बात को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और दोनों के दोनों मारे गए, दोनों के दोनों दोस्तों इस युद्ध के अंदर मारे गए। तो खेल खत्म हो गया। महाराणा प्रताप का बलीचा में चेतक की मृत्यु हो गई। तो यहाँ नीचे शो नहीं होगा, यहाँ लिख देता हूँ बलीचा गांव में, बलीचा गांव में किसकी मृत्यु हो गई दोस्तों? चेतक की। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। समझ में आ गया कहाँ मृत्यु? ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब दोस्तों जब ये मारा गया तो मैंने यहाँ अकबर मिटा दिया, यहाँ दोबारा लिखता हूँ अकबर। और ये कौन था? अकबर का सेनापति, खतरनाक था, ठीक है। तो अकबर ने क्या किया? 1576 के अंदर कब्जा कर लिया,
कब्जा किया किस पर, मेवाड़ पे, क्योंकि जीत गया युद्ध, विजय होगी दोस्तों यहाँ पर मान सिंह की, है, मेवाड़ पे कब्जा कर लिया और इसका नाम दोस्तों मेवाड़ का रख दिया मोहम्मदाबाद। मोहम्मदाबाद इसका नाम रखा। तो ये भी प्रश्न बन सकता है अकबर ने क्या नाम रखा, मोहम्मदाबाद रख दिया। लेकिन मान सिंह से नाराज हो गया इस युद्ध में। मान सिंह से जितनी इन्होंने अपेक्षा की थी कि ये करेगा वो करेगा, लेकिन इतना हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अकबर नाराज हो गया। तो इससे युद्ध के बाद में मनसबदारी छीन ली, इससे छीन ली, क्या छीन ली, मनसबदारी। ये अकबर ने दी थी, आई थिंक 5,000 की दी थी, छीन ली। ठीक है, मनसबदारी किसने छीनी थी दोस्तों, अकबर ने इससे छीन ली थी, नाराज हो गया था इससे। तो ये था भी महाराणा प्रताप के बारे में। यहाँ पर खेल खत्म हो गया, हल्दी घाटी के युद्ध, इसे कहते हैं मेवाड़ की थर्मोपोली बोलते हैं, गोकुंदा का युद्ध बोलते हैं। किसने क्या कहा था इसके बारे में हम देखते हैं, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। अब दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध संपन्न हुआ, उसके बाद में कुछ युद्ध को नाम दिए गए थे। मेवाड़ की थर्मोपोली बोला था किसने, कर्नल जेम्स टोंड, जो मॉडर्न भीलवाड़ा के अंदर आया था, जो राजस्थान का इतिहासकार दोस्तों कहा जाता है। फिर गोकुंदा का युद्ध किसे कहा जाता है, गोकुंदा का युद्ध हल्दी घाटी को कहा जाता है, ये किसने कहा था, अल बदायूनी कहा था। खमनोर का युद्ध या इसे बनास का युद्ध भी किसने कहा था, अबुल फजल ने। इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर। तो किसको कहते हैं, ये तीनों चीज किसके लिए बताई गई है, हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। अब हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप की दोस्तों हालत नाजुक होती, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी यहाँ पर। अब कौन सहायता करेगा महाराणा प्रताप की, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों युद्ध के बाद में आपको पता है युद्ध में पैसा भी लगता है, जोर भी लगता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हालत नाजुक हो गई थी महाराणा प्रताप की, यानी युद्ध के महाराणा प्रताप तो जो ना महाराणा प्रताप दोस्तों, इसकी हालत क्या हो गई थी, नाजुक हो गई थी, हालत नाजुक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, सीधा लिख देता हूँ मैं, युद्ध के बाद। युद्ध कौन सा था आप समझ गए होंगे, युद्ध के बाद। आर्थिक स्थिति भी इसकी कमजोर हो गई थी, लेकिन एक आदमी था भामाशाह, भामाशाह याद रखना, ये चूलिया गांव का था दोस्तों, इसके पास काफी पैसा था। इस आदमी ने युद्ध के बाद में, युद्ध के यहाँ पर के बाद, युद्ध के बाद दोस्तों वित्तीय सहायता दी थी, यानी पैसा दिया था, वित्तीय सहायता की थी, किसकी, महाराणा प्रताप की। अब किसी के पास पैसे नहीं है, हम किसी को पैसे दे देंगे तो उसकी हेल्प होगी कि नहीं होगी, उसकी थोड़ी सी हालत सुधर जाएगी पैसे देने से, आप सभी को पता है ना। ये बात वित्तीय सहायता से, बाबा का ढाबा था, आपने देखा था बाबा का ढाबा, 50 रुपये रोज की आमदनी थी, आज 50 लाख का मालिक बन चुका है। तो वही चीज़ हो गई, हालत नाजुक थी, वित्तीय सहायता दे दी। अब जब वित्तीय पैसा जब दोस्तों आ जाता ना, तो अपने आप हालत सुधर जाती है। अब इसने वित्तीय सहायता दी थी, ये मेवाड़ का था, इसलिए इसको दानवीर कहा जाता है। मेवाड़ का दानवीर, मेवाड़ का रक्षक, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि इसने महाराणा प्रताप को पैसे देकर सहायता की थी। तो मेवाड़ की ऑटोमेटिक हेल्प हो गई, इसलिए इसे मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, दानवीर कहा जाता है भामाशाह को। समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। अब जब पैसा दे दिया तो हालत क्या हो गई, अच्छी हो गई। दोबारा से क्या करता है, दोबारा या पुनः राजधानी बनाता है, किसको, चावड़ को, चावड़ को, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। हालत तो वैसे खराब थी, दोबारा से चावड़ को अपनी राजधानी बना लिया। इस चावड़ को दोस्तों क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी बोलते हैं। प्रताप की संकटकालीन राजधानी किसे कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, चावड़ को कहा जाता है, जो पुनः वित्तीय सहायता के बाद में अपनी हालत सुधारी, सेना को सज्ज किया, सेना दोबारा से बढ़ाई अच्छे से, और चावड़ को दोबारा अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो इतनी बात आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। और अभी एक महाराणा प्रताप एक युद्ध और लड़ेगा, और उसके बाद में हम देखते हैं। चलिए, अब दोस्तों जब चावड़ को अपनी राजधानी बनाता महाराणा प्रताप, तो इसके समकालीन था शाहबाज खान। ये कौन था दोस्तों,
ये भी अकबर का सेनापति था। सेनापति किसका दोस्तों? अकबर का। बात बड़ी नहीं, इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है दोस्तों। कब? 1578 को युद्ध होता है, जिसे नाम दिया गया कुंभलगढ़ का युद्ध। कुंभलगढ़ का युद्ध। लेकिन बात बड़ी नहीं, विजय कौन रहेगा दोबारा से इस युद्ध के अंदर? यही रहने वाला है, क्योंकि पहले से जीत गए थे मुगल सेना, दोबारा से जीतेगी दोस्तों। विश्वास था इनको, ये तो पहले से कमज़ोर था, थोड़ी बहुत हालत सुधरी थी और युद्ध कर लिया दोबारा से, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। अब दोस्तों इसकी मृत्यु होती है, इस युद्ध में नहीं होती दोस्तों, बाद में होती है। 1597 के अंदर दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका जो दाह संस्कार है, दाह संस्कार है बांडोली में किया गया। बांडोली के अंदर है, बांडोली में इसका दाह संस्कार किया गया। याद रखना चेतक का चबूतरा कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखना। चेतक का चबूतरा प्रश्न बन सकता है, वो है हल्दी घाटी में। यहाँ पर खानी हल्दी घाटी में चेतक का चबूतरा बना हुआ है। दाह संस्कार बांड, जहाँ पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। 8 खंभों की दोस्तों गहराई में प्रश्न पूछ सकते हैं। छतरी है किसकी? महाराणा प्रताप की। कहाँ पर मृत्यु हुई थी? ये प्रश्न पूछ सकते हैं, चावड़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? चावड़, जो कि संकटकालीन राजधानी थी महाराणा प्रताप की। ये था अभी महाराणा प्रताप के बारे में किस्सा। अब इसका पुत्र आता है अमर सिंह। इसके पुत्र के बारे में पढ़ेंगे भैया आगे। इसका पुत्र है अमर सिंह फर्स्ट, ठीक है। अब पुत्र के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। तो आज हमने महाराणा प्रताप को दोस्तों कंप्लीट कर लिया है। कैसे लगी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो चीज़ आप रटते थे, आई थिंक रटना नहीं पड़ेगा आपको, आप बहुत अच्छे से याद करोगे इस चीज़ को और यहाँ से प्रश्न बनेगा दोस्तों, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैंने तारीख, सन, स्थान जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं सारे करा दिए मैंने दोस्तों आपको। अब महाराणा प्रताप का पुत्र था अमर सिंह, तो ये भी एक दिवेर का युद्ध होता है। आगे कई युद्ध होंगे जिसमें अमर सिंह ये लड़ेगा, पुत्र ही करेगा, उससे इंपॉर्टेंट कई प्रश्न बनते हैं, तो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो बता देना कमेंट करके। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।